क्लासेस के लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं कविता ढिल्लो जो आपको एक गुरु की एमए हिस्ट्री पढ़ाती हूँ और एमए हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं बिकॉज हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं वो आपके यूपीएससी यूजीसी नेट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, आज मैंने आपको पहले भी एक वाका टैक्स के बारे में पीवाईक्यू बताया था और यूजीसी नेट का एक दूसरा क्वेश्चन है वो है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के धर्म से क्वेश्चन तो आता ही है। मैं आपको अभी क्वेश्चन पेपर भी दिखा देती हूँ जिसमें कि ये लिखा है सम्राट अशोक के धर्म के बारे में। आइए पढ़ते हैं क्या होता है कि जब कलिंग का युद्ध 2061 ईस्वी में सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध करा था तो उसमें लाखों लोग मरे थे, 1.5 लाख लोग मरे थे, 1 लाख लोग घायल हुए थे, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो वहां से उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपने धर्म यानी कि एक नियम धर्म जैसे संहिता बोलते हैं हिंदी में वो बनाया था। राइट, तो उनके अंदर उसमें क्या क्या लिखा गया था उसके ऊपर बेस के ऊपर क्वेश्चन कहीं ना कहीं से कोई ना पॉइंट आ ही जाता है। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगी, ठीक है, आप इसको जरूर ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल सिंपल है, यह एक नैतिक सामाजिक और व्यवहारिक आचरण संहिता थी। राइट, अशोक की धम्म नीति कलिंग युद्ध 2061 ईसा पूर्व के बाद अपनाई गई थी। राइट, यह कोई धर्म नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका था। उन्होंने क्या किया था, अपने सारे जो नियम थे उनको स्तंभों में, है ना, शिलालेखों में गुदवा दिया था जिससे कि ये एक तरह का नियम बन जाए। धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने धम्म महामात्र, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है, प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक एक विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। राइट, जो कि इन धर्मों का प्रचार करें, उसे धम्म महामात्र कहा जाता है। राइट, शिलालेख पत्थरों पे खुदाए गए थे, कल्याणकारी कार्य जैसे सड़कों के किनारे। इसके जो कीवर्ड है वो याद कर लीजिएगा, अहिंसा और करुणा, धर्म अहिष्णुता, नैतिक आचरण, मानववादी दृष्टिकोण और मानववादी दृष्टिकोण, सामाजिक समरूपता और अनावश्यक कर्मकांड का विरोध। ये इनके की पॉइंट्स है अगर क्वेश्चन में आ जाता है इस बार जून वाले एग्जाम में। राइट, आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक के कुल 33 मुख्य अभिलेख थे जिसमें शिलालेख, स्तंभलेख और गुफालेख था। जो मेन जो इसके पॉइंट है, जो मेन शिलालेखों के बारे में पूछा जाता है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी आए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके ऊपर मैंने आपके लिए बनाया है कि ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि शिलालेख कहाँ कहाँ से पाए गए थे। शिलालेख आपका गिरनार, कालसी, मानसेहरा और शहब शहबाजगढ़ी से भी मिल पाए गए हैं। और एक और दूसरा क्वेश्चन जो अभी आपका 2020 में आया है कि अशोक के पृथक शिलालेख कहाँ से पाए गए हैं। पृथक शिलालेख यानी कि उसमें ये वाले जो शिलालेख हैं उसके बारे में नहीं पता, इनकी जगह कुछ और नियम लिखे हुए थे तो वो शिलालेख पृथक शिलालेख माने गए हैं। वो है धौलीवृहद शिलालेख जो वर्तमान उड़ीसा में पाया गया है और दूसरा है जौड़गढ़ जो उड़ीसा के गंजाम जिले में पाया गया है। ठीक है, सन्नति है, इसमें बौद्ध शिलालेख मिले हैं लेकिन इसको अशोक का नहीं माना जाता है तो आप ये ऐड नहीं करेंगे अगर कंफ्यूजन के लिए आ जाता है तो जो पृथक शिलालेख है वो धौलीवृहत शिलालेख है और दूसरा है जौड़गढ़। राइट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, प्रथम शिलालेख में पशु हत्या पर रोक लगाई गई है। जो प्रथम शिलालेख था उसमें उन्होंने की कहा जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। द्वितीय शिलालेख में उन्होंने चिकित्सा उपचार, लाभकारी और औषधियाँ, जड़ी बूटियां, इस तरीके के नियम लिखवाए थे कि चिकित्सा देनी आवश्यक है। ठीक है, उसके लिए जड़ी बूटियों के लिए। थर्ड शिलालेख के अंदर उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख किया है यानी कि धर्म के साथ, नियम धर्म के साथ हमें रहना चाहिए। छठे शिलालेख के अंदर अशोक की नीति और प्रजापालक दृष्टिकोण का वर्णन है। हमें प्रजा के प्रति जागरूक होना चाहिए, उनके जो दुख होते हैं उनका निवारण करना चाहिए, इस टाइप के शिलालेख 6 में था। ठीक है, जो 13वां और सबसे इंपॉर्टेंट शिलालेख है वो है सबसे महत्वपूर्ण जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। ये क्वेश्चन हर बार आ जाता है कभी कभी कि अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग युग का वर्णन है जहां से उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। तो 13वां शिलालेख है जिसके अंदर कि उनका हृदय परिवर्तित हुआ था। कुछ लघु शिलालेख भी है सॉरी लघु शिलालेख भी है, मतलब छोटे छोटे शिलालेख भी हैं जिसमें कि अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति जो झुकाव को दर्शाता है। राइट, और राइट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपके हर बार आए हैं। मैं आपको इसका एक एक क्वेश्चन का आपको दिखा देती हूँ, जस्ट अ मिनट। ये आपका जनवरी 2025 का है जिसमें लिखा है कि अशोक की धम्म नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अशोक के अभिलेख में धम्म का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। अहिंसा का विषय
अशोक के धम्म के महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, अहिंसा ही उन्होंने कहा था। सदाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व धम्म के भाग हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अशोक के धम्म का एक महत्वपूर्ण पहलू आपस में सम्मान और सौहार्द है, ये भी सही है। अशोक ने स्वयं को धम्म के शिक्षक के रूप में घोषित किया, ये भी सही है, क्योंकि उन्होंने सारे कुछ अपने जो नियम थे वो खुद ही लिखवाए गए थे, राइट। तो इसका आंसर होगा आपका ACDE, डी आज का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित में से शिलालेख में कलिंग विजय का, अभी आपको बताया है कि कलिंग विजय 13वां शिलालेख है, तो इसका आंसर है शिलालेख 13, राइट। ये आपका ये भी आपका जून 2025 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका जून 2025 का क्वेश्चन है, लेकिन दूसरा सेट है। सम्राट अशोक के किस शिलालेख में चिकित्सा उपचार, लाभकारी औषधियां और जड़ी बूटियों का फलों के रोपण का राजा द्वारा प्रदत्त करने का संदर्भ मिलता है? तो ये आपका प्रमुख शिलालेख 2 में है, इसका आंसर सेकंड है। मिलते हैं ऐसे यूजीसी नेट के सेकंड क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसमें कि आपको मैं फुल्ली डिस्क्राइब कर लूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।